राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल नीलम राठौर भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सफला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है और जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अंत में जातक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सफला एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सफला एकादशी का व्रत 2025 में कैसे रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है और व्रत का पारण कैसे करना है, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं, पीले रंग के वस्त्र पहने और जहां पर आपको पूजा करनी है अच्छे से साफ सफाई कर लें। अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चौकी लगाकर पूजा कर रही हूँ। उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया। विष्णु भगवान का जो भी तस्वीर है, मूर्ति है, स्वरूप है, तिल का आसन देते हुए हम उन्हें विराजमान कर लेंगे। क्योंकि एकादशी में हम चावल का प्रयोग नहीं करते, हम एकादशी में चावल छूने भी नहीं है, इसीलिए हम तिल का आसन देते हुए प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी को भी विराजमान कर लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी तिल का आसन देते हुए विराजमान कर लेंगे। आज एकादशी है। मैंने सुबह की पूजा में अपने लड्डू गोपाल को कच्चा दूध गर्म करके हल्का सा रोना करके स्नान करा दिया है, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। तो अपने लड्डू गोपाल को मैं विराजमान कर लूँगी, फिर से स्नान नहीं कराऊंगी क्योंकि ठंडी पड़ रही है। और मैं देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम हाथ में कुछ तिल और पुष्प लेकर के संकल्प लेते हैं कि हम किस प्रकार के व्रत करेंगे और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज हम आपका एकादशी का व्रत कर रहे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा व्रत सफल बनाना। इस तरह से प्रार्थना करेंगे, सभी का आह्वान करेंगे और जो फूल और तिल है यहाँ पर हम छोड़ देंगे। इसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप से सभी को हम स्नान करा देंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने श्री गणेश भगवान जी को कलावा समर्पित करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु को समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को कलावा समर्पित करेंगे। साथ में ही दीपक को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद हम फिर तिलक करेंगे। पीले रंग का जो चंदन है उससे हम तिलक करेंगे क्योंकि विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है। अगर आप महालक्ष्मी जी की भी साथ में पूजा कर रहे हैं तो उन्हें भी आप कुमकुम से तिलक जरूर करें। इसके बाद अक्षत के रूप में हम तिल समर्पित करेंगे क्योंकि अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद में हम फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास फूल माला है तो फूल माला चढ़ा दें। श्री हरि विष्णु भगवान जी को पीले रंग के फूल समर्पित करें। अगर पीले रंग के फूल नहीं है तो जैसे भी आपको मिल जाए वैसे आप समर्पित कर दें। इसके बाद फिर हम श्री हरि विष्णु को तुलसी दल समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल समर्पित कर देंगे क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को, फोटो विराजमान जितने देवी देवता को, गणेश भगवान जी को, सभी को हम इत्र लगा देंगे। इसके बाद फिर हम भोग लगाएंगे। सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी को भोग लगाएंगे। उनके भोग में हम तुलसी दल नहीं डालेंगे। इसके बाद फिर हम देखिए फ्रेंड्स, सफला एकादशी सर्दियों में पड़ती है तो तिल से बनी गुड़ की मिठाई का बहुत ही महत्व होता है। आप तिल के गुड़ के लड्डू समर्पित कर सकते हैं। साथ में पीले रंग के कोई भी ऋतु फल हो उन्हें आप समर्पित कर दें। भोग में तुलसी दल जरूर डालना है। देखिए, इसके बाद में सुनी जाती है कथा। तो हम एकादशी व्रत की कथा सुन लेंगे। हाथ में पुष्प और तिल लेकर के हम एकादशी की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद फिर हम पुष्प और तिल श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़े से पुष्प और तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आप चाहें कपूर से भी आरती कर लें
या फिर जो भी आपने पूजा में दिया जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं। पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर भगवान जी से पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। देखिए हमारी जो ये पूजा है संपन्न हो जाएगी। लोटे में जो जल है, इसी जल से हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है इसे परिवार के जन में बांट देंगे और खुद भी खा लेंगे। और शाम के समय भी हमें यहाँ पर पूजा करनी है, आरती करनी है और जो भी फलाहार भोजन आपने बनाया है उसका भोग भी हमें शाम के समय में लगाना है। और इस चौकी का जो विसर्जन है अगले दिन किया जाता है, यानी कि द्वादशी के दिन। आगे हम जान लेते हैं सप्लाई एकादशी का व्रत किस दिन करना है, व्रत का पारण कब करना है। देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई एकादशी की तिथि 14 दिसंबर रविवार को शाम 6:50 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 15 दिसंबर सोमवार को रात में 9:19 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को ही रखा जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ही सप्लाई एकादशी है। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:39 पर। इस दिन प्रातः काल की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:44 से 7:06 तक शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा। शाम 5:24 से 6:48 तक। और जो स्वाति नक्षत्र का जो शुभ योग है इस दिन बन रहा है, इसमें चित्रा नक्षत्र 11:08 रहेगा। इसके बाद से स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इन मुहूर्तों में किया गया पूजा पाठ शुभ माना जाएगा। कोई भी पूजा पाठ मंत्र जाप अवश्य ही फलित होगा। राहु काल इस दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 15 दिसंबर सोमवार की रात 9:20 से प्रारंभ हो जाएगी और हरिवासर का समय भी इसी समय पर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 16 दिसंबर मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि ही रहेगी, क्योंकि रात में 11:57 पर समाप्त होगी। इस बार सप्ला एकादशी का पारण मुहूर्त यानी कि उपवास खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:05 से 9:11 तक रहेगा। एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। इस बार दशमी तिथि रविवार को पड़ने के कारण ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इसीलिए आप शनिवार को ही सूर्यास्त से पहले ही एक बार तुलसी जी को जल अर्पित कर दें और तुलसी जी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। इसके बाद एकादशी और द्वादशी तिथि को इन्हीं तुलसी जी के पत्तों को जल से धोकर भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करें। एकादशी और द्वादशी के दिन किए गए दान से हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके गरीबों को दान करें, मंत्र जाप करें इत्यादि। और इस प्रकार से एकादशी के पुण्य फलों की प्राप्ति कर अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लें। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को मेरी जब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। तो मैं नीलम राठौर आज्ञा चाहूँगी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।